मित्रों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी कहानी का पूर्ण रूपेण भावार्थ आप लोग समझ पाएंगे, कहानी कहने का मतलब क्या है। इसलिए दोस्तों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि कहानी पूरा सुनिएगा, और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह कहानी आप लोगों के पास हमेशा पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मित्रों, कहानी इस तरह है कि एक गांव में एक किसान जोड़ा रहता था, पति पत्नी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी बड़ी थी, एक लड़का था छोटा। केवल 4 लोगों का परिवार था। मित्रों, बहुत ही गरीब किसान थे, और उनके घर में खेती करने के लिए एक जोड़ा बैल थे, सिर्फ एक जोड़ा बैल था। उसी से अपना थोड़ा बहुत जो किसानी कर करके अपना गुजर बसर करते थे। मित्रों, एक बार क्या हुआ, अचानक दोनों बच्चे उसके बीमार हो जाते हैं। किसान के बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाती है, वो किसान परेशान हो जाता है, और इतना परेशान हो जाता है, उसको चिंता होने लगती है कि अपने बच्चों को कैसे ठीक करे। पैसे तो है नहीं, तो पैसे की व्यवस्था करने के लिए गांव के जमींदार के पास जाता है, जो ठाकुर होता है गांव का, उसके पास जाता है और ठाकुर से, जमींदार से तमाम विनती करने लगता है कि ठाकुर साहब, मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए, बीमारी से पीड़ित हैं, मेरे पास पैसे है नहीं कि मैं उनका इलाज करवा सकूं शहर जा कर के, और बहुत ही बीमार हो चुके हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग जवाब भी दे चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसा आप दे दीजिए उधार, हम कभी न कभी कमा करके आपको वापस कर देंगे। ठाकुर बोलता है कि देखो, आप लोग गरीब आदमी हो, पैसे कहाँ से दोगे, इतना पैसा ले लोगे हमारा? तो एक काम करिए, जो तुम्हारे बाप दादा की ज़मीन है पुरखों की घर में थोड़ा बहुत, उसको गिरवी रख दो, और गिरवी रख करके आराम से पैसा ले जाओ, इलाज करवाओ, उसके बाद कमा करके धीरे धीरे हमारा पैसा भरपाई कर देना, अपनी ज़मीन ले जाना। भैया, वो किसान मजबूर होता है। अब 2 बच्चों का सवाल है, बेटी और बेटा दोनों बीमार हो जाते हैं। वो ठाकुर से पैसा ले लेता है 2-3 हज़ार रुपये, और बच्चों का अच्छे से जाकर इलाज करवाता है। मित्रों, बच्चे अच्छे भी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब वो मेहनत मजदूरी करके अपना जो है, दूसरों की मेहनत मजदूरी करता है, और बच्चों का पालन पोषण करता है, परिवार चलाता है, और बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला भी करवा देता है, एडमिशन करवा देता है। ईश्वर की कृपा से दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे निकल गए, और वो मेहनत मजदूरी कर करके बच्चों को पढ़ाना चालू किया। काफ़ी बहुत कुछ पढ़ाया बच्चों को, मेहनत मजदूरी कर करके। अब ज़मीन तो ठाकुर के हाथ गिरवी रखी हुई। कुछ दिन में लड़की चूँकि बड़ी होती है, तो लड़की की सर्विस अच्छी लग जाती है, अच्छे अधिकारी रैंक पर पहुंचती है। फिर माँ बाप का दायित्व भी कुछ बनता है। लड़की का हाथ भी पीला करना था, तो अपना इधर उधर से कर्जा वर्जा ले करके लड़की का किसी न किसी तरीके शादी कर देता है। लेकिन संयोगवश लड़की बहुत बड़े घर की बहू बनती है, बहुत बड़े घर की बहू बनती है। लड़की में गुण भी था, क्वालिटी भी थी, एक अधिकारी थी, तो बड़े घर की बहू बनती है। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। अब घर में सिर्फ वो बूढ़ा और एक लड़का बसता है। कुछ दिनों बाद लड़के का भी जो है शहर में एडमिशन करवाता है, और मेहनत मजदूरी ही करके बच्चों को पढ़ा रहा है। अभी भी मेहनत मजदूरी कर करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लड़के का भी एडमिशन करवाया, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है बड़े रैंक पर। दोस्तों, बड़े रैंक पर लड़के का भी सिलेक्शन होता है। लड़का भी जब बड़ा रैंक पा जाता है तो वो भी पगला जाता है। घर आता है, अपने माता पिता से मिलता है, माता पिता को सारी बात बताता है कि पिताजी, हमारी भी नौकरी अच्छे रैंक में लग गई है, अब आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ठाकुर के हाथ ज़मीन गिरवी रखी हुई है, उसको भी बहुत जल्दी मैं छुड़वा लेता हूँ। बड़ा सांत्वना दिया।
और लड़का जो है चला जाता है अपना जहाँ उसका सिलेक्शन हुआ था वहाँ जाता है और वहीं का वहीं रह जाता है। वहाँ सर्विस करने लगता है, अच्छा मकान बनवा लेता है, फर्स्ट क्लास गाड़ी घोड़ा ले लेता है, आराम से रहने लगा। अब माँ बाप को बिल्कुल चिंता करना बंद कर दिया। माँ बाप इधर चिंतित होने लगे कि क्या बताएं, हमारे बेटे का कोई न चिट्ठी आ रहा, न कोई फ़ोन आ रहा है, ना कोई समाचार मिल रहा है, कैसे है, कहाँ है। सांत्वना देकर तो गया था कि चिंता करने की बात नहीं है, अब आपको मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह करते कराते 1 साल 2 साल बीत गया। इधर लड़की भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करती है, वो भी भुला दी बड़े घर में जाते ही। इधर माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटे के पास 2-4 बार गांव के लोगों से चिट्ठी लिखवा करके भेजा भी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। बहुत परेशान रहता है वो दोनों माँ बाप। मित्रों, अब जर्जर अवस्था हो चुकी थी। ना तो बेटा इधर ख्याल करता था, न उधर वो उसकी लड़की। ठाकुर ज़मीन हथिया लेता है। जब पैसा नहीं पहुंचा ठाकुर का तो ज़मीन तो हथिया ही लेगा। अपने कब्जे में कर लिया पूर्ण रूप से। अब इधर क्या हुआ, बिल्कुल जब जर्जर हो गए दोनों पति पत्नी, जो किसान था, तो गांव का ही एक आदमी लड़की के ससुराल जा पहुंचा और लड़की से कहता है, बहन तुम अपने माँ बाप को भूल गई, जिसने तुमको पाल पोस कितना बड़ा किया, इस ओहदे पर किया, मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा करके तुम अपने बाप को भूल गई। जब से तुम्हारी शादी हुई तब से तुम घूम के उधर देखी भी नहीं कि हमारे माँ बाप कैसे हैं। लड़की जवाब देती है कि कौन माँ बाप, कैसे माँ बाप, उनका फर्ज था, उनका दायित्व था, वो किए। अपने मेहनत का फल मैं पाई हूँ, फिर काहे के लिए माँ बाप। तो वो आदमी बोला, देखो बहन, तुम्हारे माँ बाप की इच्छा है कि आखिरी बार जाकर उनको देख लो। वो मरने की अवस्था में आ गए हैं, कब उनकी मृत्यु हो जाए, कब इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बहन, चल के एक बार अपने माँ बहन को, तुम अपने माँ बाप को देख के वापस आ जाना। उनको कोई रोटी देने वाला नहीं है, कोई भोजन देने वाला उनको नहीं, एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, लड़की किसी भी प्रकार समझाने से वो समझी नहीं। उस गांव के युवक को जो गया था उसको धक्का दे के अपने घर से बाहर करवा देती है। वो आदमी आता है, उसके माँ बाप से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटी के घर गया था, तुम्हारी बेटी से सारी स्थिति बताया, स्थिति परिस्थिति, कि तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों के लिए तड़प रहे हैं, चल करके एक बार तो देख लो। लेकिन आपकी लड़की पिघली नहीं। वो तो इस तरह कह रहे कि वो भाई का काम है, माँ बाप भाई को देखेंगे, हम कौन हो तुम्हें देखने वाली। हमारे साथ जो कुछ किया उनका फर्ज था। माँ बाप को बड़ा हेडक होता है, बड़ा चिंता हो जाती है दोस्तों, बहुत दुखी हो जाते हैं कि बताइए, जिस औलाद के लिए मैं मर मिटा, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया, सब कुछ बेच के इलाज करवाया, पढ़ाई लिखाई करवाया, आज वही बच्चे मुझे ठुकरा रहे हैं। मित्रों, इधर जो है लड़के को किसी न किसी के माध्यम से सूचना मिलती है कि भाई तुम्हारे माँ बाप बीमार है, चलकर एक बार देख लो, तुम्हें याद कर रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, चल के एक बार तो देख लो। मरने की अवस्था में है, कब मर जाए, कब इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, लड़का तो आता है पर उसके मन में एक लोभ रहता है कि पिताजी अब तो मरने वाले हैं, माँ भी मरने वाली है, चल के वहाँ की ज़मीन वमीन बेच करके और सीधे ला करके यही लगा देता हूँ शहर में ही, कारोबार में। वहाँ तो रहना नहीं है। और वो बुढ़ा है, कितने दिन के साथी है, बहुत हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का। वो ज़मीन के लालच में गांव आता है मित्रों, और जैसे गांव में प्रवेश करता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पर सैकड़ों आदमी इकट्ठा हैं, पूरा जमावड़ा लगा है। क्योंकि उसके माँ बाप दोनों अपना प्राण त्याग चुके थे, निराश होकर के
कि न तो अब बेटी से मुलाकात होना है, न तो बेटा से मुलाकात होना है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। दोनों के प्राण पखेरु हो जाते हैं। लड़का आता है, लोगों से मिलता है, भाई क्या हुआ क्या हुआ, हटिए हटिए हटिए। भीड़ में से आवाज़ आई, हटिए, क्या हुआ मेरे दरवाजे पर। लड़का देखता है माँ बाप को और दाह संस्कार उसका करवाता है। करवा करके जब ज़मीन का कागज़ ढूंढता है तो पता चलता है कि ज़मीन तो ठाकुर के हाथ गिरवी है। ठाकुर के पास जाता है, वो पैसा लेकर के ठाकुर को देता है कि भैया अब हमारा ज़मीन हमें वापस कर दो। ठाकुर सीधे मना कर देता है कि तुम्हारे माता पिता ज़मीन को गिरवी नहीं रखे थे बल्कि बेचे हुए थे। ये देखो पेपर इसका है। मित्रों, वो निराश होकर आ जाता है और जो कुछ रहता है उसको वहीं छोड़ देता है और छोड़ करके शहर में आ जाता है। मित्रों, कहने का मतलब हमारा ये है कि माँ बाप कितना संघर्ष करके जीवन में कितनी बार लड़ाई लड़ करके अपने परिस्थिति से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, दवा दारू करवाते हैं, पर वही बच्चे एक न एक दिन जो है माँ बाप को ठुकरा देते हैं। तो माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। वही लगा सकता है जिसके ऊपर इस तरह होता है। इसलिए हमारा समाज के नवयुवक और नवयुवतियों से यही अनुरोध है, यही विनती है कि ऐसा कोई भी युवक या युवती अपने माँ बाप के साथ न करे, नहीं उसके साथ भी वही होगा जो आज अपने माँ बाप के साथ किए रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप सब लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।